हाँ, तो हम लोग कल एक टॉपिक देख रहे थे, बोले कि हम एनसीईआरटी में कहीं उससे प्रश्न नहीं है आपके एक्सरसाइज में, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ है एक जगह, मैंने उसको देखा, उसको इसलिए आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जानकारी रखिए, अगर बाय द वे कोई बीएससी करता है मैथ से तो वहाँ पर वो स्पष्ट जब मैट्रिक्स पढ़ेगा, वो वेक्टर पढ़ेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको एसटीपी पढ़ाया जाएगा। तो जान लिया जाए, एसटीपी एक वर्ड था, इसका मैंने फुल फॉर्म आपको बताया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को शॉर्ट में हम लोग एसटीपी के नाम से जानते हैं। अब ये एसटीपी है क्या? तो कहता है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर दिए गए हैं, कौन कौन, मान लिया जाए ए, बी और सी, 3 अगर वेक्टर आपको दिए गए हैं तो उसका एसटीपी निकालने के लिए कहेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला आपको दिया गया है। वो फार्मूला कहता है कि ए बी सी तीनों वेक्टर को लिख दीजिए और लास्ट वाले को क्रॉस करा के, ध्यान से, लास्ट वाले को क्रॉस करा के पहले वाला से डॉट कराना है, और यही इसका एसटीपी यानी उसका स्केलर ट्रिपल मतलब 3 गो, प्रोडक्ट मतलब गुना, लेकिन उस गुना में पहले डॉट फिर क्रॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक बात और समझिएगा, इससे जो मान आता है वो एक स्केलर आता है, समझिएगा थोड़ा। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि जब आप क्रॉस करते हैं तो वेक्टर आएगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो ये एक वेक्टर आएगा, ठीक है, वेक्टर आएगा, और ये भी एक वेक्टर ही है। और आपको पता है कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए फाइनली अंत में जो इसका मान आएगा वो एक स्केलर आएगा। पूरी बात फिर से सुनिए, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होगा, तो इसका मान लीजिए आ गया एक वेक्टर, और ये भी एक वेक्टर ही है, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केलर। ट्रिपल का मतलब 3 गो है, अब प्रोडक्ट का मतलब गुना, मतलब ये 3 वेक्टर्स को इस प्रकार से गुना करने पर स्केलर आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बात कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एसटीपी अगर इसका निकाल रहे हैं तो इसको हम डिनोट करेंगे ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर और बिग ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। इसका मतलब हुआ कि ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है कि पहले आप लास्ट वाले का क्रॉस करा दीजिए और फिर स्टार्टिंग वाले से डॉट करा दीजिए। इस प्रकार से आपको एसटीपी निकाल सकते हैं। एक और चीज़ आपको मैं समझा दूं, इसी चीज़ को मान के चलिए शॉर्टली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि भाई एसटीपी पे जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है, और 3 वेक्टर्स को गुना करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और मैं अगर कहूँ कि ये बताइए क्रॉस आप कैसे निकालते थे, सपोज कीजिए कि आपके पास 3 जो वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, वो कंपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है, ए बी सी क्या है, कंपोनेंट फॉर्म में है। तो अगर आपको मैं कहूँ बी क्रॉस सी क्या होगा, तो आप कहेंगे B1 B2 B3, ऊपर में आई लगा देंगे, निकालते ना, या हम बता दिए आपको कैसे निकालना है जल्दी से। तो आई जे के B1 B2 B3 और फिर उसका C है तो C1 C2 C3, उसका स्केलर कंपोनेंट लिख देते थे। तो ये हमारा, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो क्रॉस निकल जाएगा। तो आपको पता है कि ये क्रॉस निकालने के लिए जो 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं, पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट पहले, बाद वाला का स्केलर कंपोनेंट बाद में, और सबसे ऊपर में आई जे के जो स्केलर यूनिट वेक्टर आपको दिए गए वो लिख देते थे। अब ये कुछ नहीं करना है, अगर इसका मान निकालना है तो ये वाला वैसे ही रहेगा, लेकिन ये पहला वाला आई जे के जगह पे केवल पुट कर दीजिए, मतलब इसका जो दिया रहेगा स्केलर प्रोडक्ट, इसका स्केलर क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट, तो A1 A2 A3
इस प्रकार से आप इस चीज़ को इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हैं, तो तीनों वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को लाइन से रख दीजिए और डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, आपका एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यही है कैसे डिनोट करेंगे, कैसे फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब सारी बातें समझ में आ गई। ये भी आपको पता चल गया कि ये एक स्केलर वैल्यू देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक बात और, अब डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा है कि इस डिटर्मिनेंट के, ध्यान से सुनिएगा, इस डिटर्मिनेंट के अगर वैल्यू को हम क्या कर दे, आपस में इंटरचेंज कर दे, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर सारे रो को आपस में चेंज कर दे। जैसे पता है आपको, पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट में, थोड़ा मैं इसको साफ करके फिर से समझाता हूँ आपको। डिटर्मिनेंट में दो नियम आपने पढ़ा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसका मान निगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ, थोड़ा सुनिएगा, जैसे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये आपका मान के चलिए STP है, किसका है, तो A डॉट B क्रॉस C का, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस पर गौर कीजिए। अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ को अगर ऐसे लिख दिया जाए कि B1, B2, B3, A1, A2, A3 और C1, C2, C3, तो आप कहेंगे कि नियमानुसार R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया गया है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट निगेटिव हो जाएगा। मतलब इसके मान पर क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन यूज कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको भी इंटरचेंज कर दूं, मतलब इसको एक बार और इंटरचेंज करें हम लोग, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, B1, B2, B3 और ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ, मतलब R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C1, C2, C3, A1, A2, A3। अब आप बताइए, पहले से एक माइनस उठा ही और एक बार इंटरचेंज तो एक और माइनस आ जाएगा और दो माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि ये बतलाइए, अगर इस चीज़ को ऐसे डिनोट कर सकते हैं तो इस चीज़ को उसी तरीके से क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि B1 मतलब B वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि पहले जो था वो लिख देंगे, बाद वाले में डॉट क्रॉस और उसके बाद पहले वाले से डॉट, तो ऐसे ही बाद वाला दोनों का क्रॉस, अब पहले वाला से डॉट, तो जैसे ये यहाँ से घूम करके यहाँ आया और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से और भी इंटरचेंज करके हम लोग इसको घुमा सकते हैं। तो फाइनली हमें ये समझाना है, देखिए आपने मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी एक चीज़ आप याद कर लीजिए यहाँ से नोट के तौर पे कि भाई अगर ये A, B और C, ध्यान से A, B और C, इसको आप अगर ऐसे ही रेगुलर फैशन में अगर आप घुमाएंगे, घुमाने का मतलब A B C, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। बार बार वो क्या करता है, ABC से रिपीट कर रहा है। मतलब ये है कि अगर हम इसे रोटेट कराने का मतलब ABC लें, जो मान आएगा वही मान हम अगर BCA लें तो भी आएगा, वही मान हम CAB लें तो भी आएगा। मतलब ये है रेगुलर फैशन में उसको हम घुमाते रहेंगे तो जो मान आएगा वो मान चेंज नहीं करेगा। जैसे ABC का मान वही होगा जो B, C और A का होगा, वही मान CAB का भी होगा।
वही मान सी ए बी का भी होगा। मतलब देखिए क्या हुआ, ये साइक्लिक में घूम रहा है, ए बी सी है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, हम ए बी सी ले या बी सी ए ले या सी ए बी ले, या मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करवाएंगे तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नियमानुसार वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि साइक्लिक परमुटेशन ऑफ 3 वेक्टर्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एसटीपी। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों वेक्टर्स को साइक्लिक अगर चक्रीय रूप से घुमाएंगे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसका मान कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मान कैसे निकालेंगे, बी डॉट सी क्रॉस ए, इसका मान देखे थे अभी मैंने इसको निकाला भी था आपके सामने। इसका मान कैसे निकालेंगे, सी डॉट ए क्रॉस बी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सब तरीके से किसी तरीके से आप निकाले, बस साइक्लिक लेकी हो। मतलब आपको क्रमानुसार, अब ये कोई लिख देगा बी ए सी और कहेगा कि क्या ये बराबर होगा, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी, बी ए सी नहीं जाएगा, बी सी ए जाएगा। ठीक है, ए बी सी पढ़ के देखिए, ए बी सी, ए के बाद बी आना चाहिए, ए के बाद सी नहीं, ए बी सी ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, पता है ना मैथ में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो ये साइक्लिक परमुटेशन होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में। अगर ऐसा होता है तो मान बराबर नहीं होता है, तो मान बराबर नहीं होगा। एक और चीज़, ये तो एक नोट में था, एक और चीज़ आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर आप ए बी सी 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि बाद वाला का क्रॉस करा के शुरू वाले से डॉट कराइए, या एक चीज़ यहाँ पे देखिए, या पहले ही क्रॉस करा के बाद वाला से डॉट कराइए, ये दोनों ही मान आपस में बराबर होंगे। ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं, तो पहले डॉट कराइए फिर क्रॉस कराइए, या पहले क्रॉस कराइए फिर डॉट कराइए। इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा वो दोनों तीनों आपस में बराबर होंगे। जैसे इसको भी आप यही लिखेंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और इसको भी आप वही लिखेंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर होगा। इसलिए ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। इति श्रीदेवा खंडे इति अध्यायम समाप्तम अभवत। इस प्रकार से ये आपका वेक्टर्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका एक्सरसाइज 10.1। हम स्टार्टिंग में ही जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे, तो अब हम लोग आज देखेंगे 10.2। ठीक है, इतना सा बात रह गया था उसको हम आपको बता दिए। अब जो है कि नहीं, आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, तो एक्सरसाइज 10.2 आप अपने पास नोट्स बना लिए हैं, सॉल्यूशन लिख लिए हैं तो निकाल लीजिए। अगर नहीं लिख पाए हैं तो बुक निकाल लीजिए ताकि हम क्वेश्चन पढ़ें तो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। इसको बंद करके नया स्टार्ट कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिएगा। ठीक है।